Welcome back to my channel. Happy Diwali once again to all of you from my side. तो चलो हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे मूव कर सकती है और कोई स्टॉक्स जो हम ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन। देखिए अभी एक्सपायरी के दिन के लिए हम प्लान करेंगे क्योंकि कल के दिन है वो जो है वो छुट्टी रहने वाले है, हॉलीडे रहने वाला है। तो हम हमारा जो होगा डायरेक्ट ट्रेड होगा वो होगा 27 को। तो 27 को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा-सा ट्रेंडिंग मार्केट रहने का थोड़ी क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई कि ट्रेंडिंग मार्केट रह सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क कैसे मार्केट ने मूव किया। तो मुहूर्त ट्रेडिंग पे आपने ट्रेड किया होगा या नहीं होगा वो पता नहीं पर यहाँ पे आप देख सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग को ज़्यादा कुछ मूवमेंट तो नहीं दी। यहाँ पे एक छोटी-सी डोजी टाइप कैंडल बनाई जिसके ऊपर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे कि या मार्केट ऊपर जाएगा या शायद नीचे आएगा। पर हिस्ट्री सेज़ दैट कि जब मुहूर्त ट्रेडिंग होती है उसके दूसरे दिन बहुत सारे साल में एक हमें सेलिंग दिखाई दी गई है। तो यहाँ पे भी हमें सेलिंग इस साल भी हमें सेलिंग दिखाई दी है, पर ये थोड़ा-सा ज़्यादा शार्प सेलिंग था, ऐसे हम कह सकते हैं। अभी डेली चार्ट पे निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों को मिला के एक हम बोल सकते हैं कि ये जो है बेरिश एंगल्फिंग है और ये पैटर्न जो है बेरिश एंगल्फिंग टाइम पैटर्न शायद ये ग्रीन कैंडल भी पहले वाली हो सकती है या रेड कैंडल भी हो सकती है या डोजी कैंडल भी हो सकती है। आप किसी को वो भी बोल सकते हो पर अगर उसके बाद एक रेड बड़ी कैंडल बनती है ऊपर से स्टार्ट होके नीचे आके खत्म होती है तो उसको एंगल्फिंग कैंडल ही हम बोलेंगे। तो ये जो कैंडल है वो आइडेंटिफाई हमें टॉप में ही होनी चाहिए और टॉप में ही आप देख सकते हैं कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनते हैं और उसके बाद मार्केट में एक फॉल आता है या तो आप कह सकते हैं कि जो इवनिंग स्टार्स पैटर्न है वो इवनिंग स्टार्स पैटर्न भी यहाँ पे दिखाई देते हैं और इवनिंग स्टार का मतलब भी होता है कि एक ट्रेंड चेंज पर ये दो प्रकार की कैंडल होती है या तो इवनिंग स्टार या तो बेरिश इंगल्फिंग तो ये ज्यादा हमें कंफर्म करते हैं कि ट्रेंड अभी बेरिश जाने वाला है। तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग ये एक बहुत ही अच्छे पैटर्न होते हैं ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न होते हैं। इसको हमेशा आइडेंटिफाई टॉप पे या बॉटम पे करने से हमें अच्छा एक ट्रेंड मिल जाता है। तो अभी देख सकते हैं कि थोड़ा-सा बेरिशनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से आज जो मार्केट नीचे आया। आज सुबह से लेके सुबह बड़ी कैंडल बनाई उसके बाद न थोड़ा वेट इंतज़ार किया और उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेशन ये फिर से नीचे आ गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है उसी से 17,816 के आस-पास ही ये रिएक्ट होके 17,800 के लेवल के रिएक्ट होके नीचे आ गया है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट हो रहने वाला है, अभी हम बेरिश साइड ज़रा ज़्यादा प्लान करेंगे, तो यहाँ पे हम टारगेट निकल के आ रहा है 17,421 तो ये टारगेट को एक और भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये जो है हमने इसको अगर इसको क्या बोल सकते हैं, अपट्रेंड की रिट्रेसमेंट भी वो कह डाली तो भी ये 0.38 की लेवल आती है, तो इसका महत्व और भी बढ़ता है। तो ये जो स्विंग है, ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। एक तो एक यहाँ पे स्विंग हमें दिखाई दे रहा है और दूसरा है कि यहाँ पे 0.38 की लेवल है। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट छूने की ये कोशिश करेगा। तो इसीलिए ये लेवल्स इम्पोर्टेंट हैं निफ्टी के लिए। तो हम अब देखते हैं कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं कि कौन से लेवल हमारे निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर हम आने के बाद हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड हमें दिखाई दिया आज के दिन। मार्केट बहुत गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद वो नीचे आने लगा। देखो 2-3 दिन से गैप अप हो रहा था पर वो ऊपर या नीचे ऐसा कुछ तो हो रहा था, तो एक ट्रेंड नहीं मिल रहा था ज़्यादा। यहाँ पे हमें एक ट्रेंड तो दिखाई दिया, कल के दिन नहीं मुहूर्त ट्रेडिंग को ज़्यादा ट्रेंड नहीं दिखाई दिया, पर आज के दिन है वो क ट्रेंड उसने कंटिन्यू किया है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे प्लान करेंगे, तो यह क्लोज़ हुआ है 17,642 अगर फ्लैट ओपन होता है यहीं पे कहीं पे, तो हम 5 मिनट की कैंडल क्लोज़ होने देंगे। अगर ये 5 मिनट की कैंडल रेड कैंडल क्लोज़ हो जाती है, तो हमारा पहला टारगेट होगा ये जो गैप फ़िल करने का बाकी है, जो 17,581 का गैप है, तो ये फ़िल करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक हमारी क्वांटिटी कम रहेगी। याद रखो हम एक्सपायरी की दिन ये कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर ये मानो कि ये यहाँ पे कौन-सी कैंडल बनाता है, इसका हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकता है और रिवर्स जाके फिर से ऊपर जा सकता है और फिर से नीचे आ सकता है। जब ये लेवल 17,580 की लेवल जो है वो नीचे की साइड क्रॉस करेगा, तब हम आगे के जो टारगेट्स है वो प्लान करेंगे। आगे का टारगेट हमारा होगा जो होगा 17,421, तो उसके इसके बाद हम अ, थोड़ा बड़ा टारगेट प्लान करेंगे जो होगा 17,421, तो हमारा ये शायद एक्सपायरी के दिन भी हमें टारगेट मिल सकता है। अगर बुलिश साइड देखा जाए तो बुलिश साइड थोड़ा-सा हमें क्या बोलते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17,720 ये लेवल है। ये स्विंग ऊपर की साइड क्रॉस जब तक नहीं करता, तब तक हम ऊपर की साइड प्लान नहीं करेंगे। जब इसके ऊपर एक दूसरी ही ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश होगी, सस्टेन होगी यहाँ पे मार्केट, तब भी हम बुलिश साइड प्लान करेंगे। बहुत ही कम क्वांटिटी में, वो भी टारगेट हमारा होगा 17,816। ये जो लेवल है, ये स्विंग की लेवल है, ये छुई नहीं है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे जाके 17,800 के थोड़ा-सा ऊपर जाके ये रिएक्ट हुआ है और नीचे आया है, यहाँ से ही मार्केट। तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं कि बुलिश साइड कैंडल एक बनने के बाद ये इस लेवल को 17,816 को छू सकती है। तो ये हमारे हुए बुलिश साइड टारगेट, बुलिश साइड हम क्वांटिटी कम रखेंगे यहाँ तक, बेरिश साइड हम यहाँ तक क्वांटिटी कम रखेंगे 17,580 के बाद हम क्वांटिटी बढ़ाएँगे और एक हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं कल के दिन। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के वन डे चार्ट पे आते हैं। ओके, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के वन डे चार्ट टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि कैंडल कैसे बनाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे निफ्टी ने कैंडल बनाई वैसे ही पैटर्न थोड़ा-सा हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। पर बैंक निफ्टी ने किया क्या है एक्चुअली कि जहाँ पे सपोर्ट लिया था लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंट लिया था रेजिस्टेंस, तो वही रेजिस्टेंस को रिएक्ट होके बैंक निफ्टी नीचे आ गई है। फिर से देखा जाए तो ये जो है कल मुहूर्त ट्रेडिंग की कैंडल और आज की कैंडल ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, तो बेरिश एंगल्फिंग एक पैटर्न जो रिवर्सल के लिए होता है, तो फिर ये रिवर्सल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ का स्विंग जो है 39,920, फिर से ये जो है ये ट्रेंड की अप ट्रेंड, अगर इसको हम अ, बोलते हैं, अगर ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है और ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, तो ये कम से कम ये जो लेवल है 39,920, तो ये लेवल तक आ सकता है, तो उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल ये कल ही आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल आज भी बनाई है, तो शायद उसी तरीके की कैंडल बना सकता है, पर इतनी बड़ी कैंडल शायद ये नहीं बना सकता। तो इन अपकमिंग डेज़, इन अपकमिंग वीक वी कैन प्लान फॉर दिस टारगेट। ओके, चलो तो 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम किस तरीके से बैंक निफ्टी प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी लेवल के पास बैंक निफ्टी ओपन तो हुई, पर ऊपर की जगह पे सस्टेन नहीं हो पाई। तो उसके बाद शार्प सेलिंग आया। शार्प सेलिंग आने के बाद रिकवरी हो करने की भी कोशिश की, पर ये एट द एंड सेलिंग के प्रेशर में ही बंद हुई। तो ये जब सेलिंग के प्रेशर में, इतना बड़ा सेलिंग के प्रेशर में बंद होती है, या बहुत बड़े बाइंग प्रेशर में बंद होती है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि दूसरे दिन गैप अप ओपन हो, या गैप अप हो सकता है बाइंग के साइड लास्ट में सेशन बंद हुआ हो।
या सेलिंग के साइड बंद हुआ हो तो सेलिंग जो गैप डाउन है उसके चांसेस आर वेरी हाई। पर यहाँ पे अगर सेलिंग के यहाँ पे गैप अप डाउन भी ओपन नहीं हुआ, मानो कि फ्लैट ओपन हुआ, तो भी ये सेलिंग की साइड जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पहला टारगेट प्लान करेंगे जो गैप फिल करने का बाकी है 17,895 या 895 या 900 हम बोल सकते हैं, तो 17,900 ये लेवल के लिए हम पहला थोड़ा-सा क्वांटिटी में प्लान करेंगे, उसके बाद जो होगा तो वो ये गैप फ़िल करने की कोशिश करेगा। तो ये थोड़ा-सा बड़ा टारगेट होगा पर हम बड़ा टारगेट रख सकते हैं जब यहाँ पे रिएक्ट होने के बाद या यहाँ पे नीचे सस्टेन बैंक निफ्टी अगर करती है तो। तो ये जो टारगेट होगा, तो ये टारगेट हम बोल सकते हैं ये टारगेट होगा साधारण 40,100 का ये जो है वो टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम नीचे की साइड ऐसे प्लान कर सकते हैं। ऊपर की साइड देखा जाए तो जब तक 41,400 लेवल क्रॉस नहीं होती, तब तक हम बाइंग के साइड नहीं जाएँगे। तो हम बाइंग के साइड तभी जाएँगे जब ये लेवल क्रॉस हो सकती है। और अगर ये बाइंग की साइड क्रॉस हो जाती है तो आने वाले दिनों में हमने फिर से एक जो हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने वो क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसको ओपन होने के बाद ऊपर जाने के बाद इसको इसके ऊपर 41,400 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, फिर ही थोड़ी क्वांटिटी में हमें बाय करना है। अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है, ये जो जहाँ से शार्प सेलिंग आया था, तो उसके बाद हम क्वांटिटी बढ़ा के ऑल टाइम हाई मतलब जो प्रीवियस हाई लगाया था उसके लिए टारगेट हम रख सकते हैं। ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में, तो चलो देखते हैं स्टॉक्स स्टॉक्स देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। पहला स्टॉक है नेस्ले इंडिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है नेस्ले इंडिया ये बहुत ही अच्छा बढ़िया पैटर्न बनाया है इसने। पैटर्न बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट तो दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद विदाउट रिट्रेसमेंट ये स्टॉक ऊपर की जगह पे गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग स्ट्रेच हो चुका है और यहाँ पे हम दे सकते हैं कि एक बेरिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न बना है। तो जब ऊपर की जगह पे ऐसे बड़े कैंडल बनते हैं तो हमें ऊपर से लेके मतलब जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमें टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई नहीं होता, तो ये आइडेंटिफाई करने में ये पैटर्न्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक सेलिंग आ सकता है। ये सेलिंग आ सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते, शायद ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, पर एक छोटा-सा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं इसमें। ये जो टारगेट होगा 20,050 का टारगेट होगा, जो लास्ट स्विंग होगा इसी की यहाँ पे और ये 0.38 की लेवल भी है, तो यहाँ तक छोड़ने की एक संभावना है। अगर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई तो 1 मिनट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई और ये ट्रेंड ये लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 0.38 की लेवल है, तो ये छूने की कोशिश वो कर सकता है। तो ये हुआ इसके बारे में टारगेट एंट्री का कब लेंगे हम? एंट्री लेंगे हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद जो 2282 की लेवल है, 2280 के नीचे ही हम टारगेट करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 20,000 ये हमारा टारगेट होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 20,500 ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम में बहुत अच्छी बाइंग दिखाई दी है वन डे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट होने ओपन होने के बाद ही हम प्लान करेंगे 17,000 1714 के ऊपर हम प्लान करेंगे। ये टारगेट रहेगा 17660 अगर ये इसको आपको स्विंग के लिए आप प्लान करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 1697 ये जो होगा वो उसका स्टॉप लॉस होगा। आगे का स्टॉक है बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हो या पेशेंस हो
आपके पास पेशेंस हो आपके पास तो ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैटर्न इसने बनाया है, इसका ब्रेकडाउन भी अच्छे से मिल चुका है हमें। तो ये हम बेयरिश साइड प्लान कर सकते हैं। कहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं तो 7 फ्लैट ओपन होने के बाद 10 हाँ, 5 के पास आस-पास भी आप प्लान कर सकते हैं, 105 पे ओपन हुआ तो। इसके नीचे हम प्लान करेंगे, इसका जो स्टॉप लॉस होगा तो वो होगी नेकलाइन 17,000 50 का हम स्टॉप लॉस लगाएँगे 7150 तो 7150 का हम स्टॉप लॉस लगाएँगे जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 6881 तो इसमें टारगेट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। तो आप थोड़े से पेशेंस वाले ट्रेडर हो तो ये स्टॉक्स आप प्लान कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।